जब सीधी तरह से तुम मुझे हासिल नहीं कर पाए तब ये रजिस्टर मैरिज के नोटिस का ड्रामा कर दिया। और तुम्हें क्या लगा इरफान, सच में तुमसे शादी कर लूंगी और शादी से पहले मेरे कमरे में मेरे बिस्तर में मेरे... मुझे आपके और नंदिनी के रिश्ते के बारे में कुछ दिन पहले ही पता चल चुका था। आज के इस शुभ दिन में जैसे मेरी जिंदगी संवर गई है, उसी तरह नंदिनी की जिंदगी आप हमेशा के लिए संवार देंगे। बहुत खुश रखेंगे उसे आप। 8 साल का मेरा बनवास भी कल रात को खत्म हो गया। विजया, अक्षय को अगर मैं खो दूं ना तो शायद जी भी लूंगी, लेकिन अगर तुम्हें मैंने खो दिया तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ इरफान, प्लीज कभी नाराज मत होना मुझसे। तुम्हारे जैसा इतना अच्छा दोस्त और मेरा कोई नहीं है। प्लीज कभी मेरी बातों का बुरा मत मानना, प्लीज। प्रॉमिस मी, तुम कभी बुरा नहीं मानोगे, प्लीज प्रॉमिस मी। आई एम रियली वेरी सॉरी। आई प्रॉमिस नंदिनी, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूँ। हैप्पी? हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। अक्षय, हाँ? आपने वो नए एनडीएम हॉस्पिटल के बारे में सुना है जो हमारे एरिया में बनने वाला है? हाँ, आई गॉट टू नो। सुना किसी 2 नंबर पे काम करने वाले का हॉस्पिटल है वो। उसके सिर पे किसी करप्ट पॉलिटिशियन का भी हाथ है, ये भी सुना मैंने। हमें होशियार रहना चाहिए, कहीं इस एरिया के कंपटीशन को मिटाने के चक्कर में वो हमारे नर्सिंग होम के खिलाफ कोई साजिश न करें। शायद तुम सही कह रही हो विजय। अब मैं जेनिफर को चेक करके आती हूँ। प्रसाद के बॉक्सेस दिए थे कैफेटेरिया में रखने के लिए, तो आई जस्ट गो एंड चेक। नंदिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने की सोची। तुम इरफान से शादी कर रही हो। दैट्स ग्रेट न्यूज़। नंदिनी, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स। अक्षय, तुम्हें एहसास भी है? एहसास है मुझे। मैं जानता हूँ कि वो प्यार नहीं था जिसकी वजह से मैं इतने सालों के बाद दोबारा तुम्हारे करीब आया। शायद वो मेरा गिल्ट था, मेरा पछतावा था, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर चला गया और तुम्हें बिना बताए मैंने किसी और से शादी कर ली। वो क्या कहते हैं, प्रायश्चित कर रहा था मैं। जब तुम दोबारा मेरी जिंदगी में आई, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा इंतजार मुझसे देखा नहीं गया। एक बात से दूसरी बात और कड़ी से कड़ी जुड़ती गई है। तुम्हें पता है क्या हुआ? लेकिन सच ये है नंदिनी कि जब कॉलेज में मैंने तुमसे प्यार किया भी ना, तो वो छोटी उम्र की नादानी थी। शायद वो मेरी छोटी उम्र की नादानी थी। हाँ, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ी देर पहले सुना तुमने इरफान से क्या कहा। लेकिन नंदिनी, तुमने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। नहीं नंदिनी, तुमने सही डिसीजन लिया है। तुमने इरफान जैसे इंसान को चुना, वो बिल्कुल सही बात है। बहुत ही अच्छा इंसान है वो। हमारे बारे में जानने के बाद इतना कुछ पता है उसे, तब भी वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। आई थिंक ही इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। वो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। इरफान जैसे इंसान को तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अरे विजय आ गई। आओ विजय, कम। यू नो व्हाट, मैं अभी नंदिनी को ये बता रहा था कि इसने पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का जो फैसला किया है वो कितना करेक्ट फैसला है ना? नंदिनी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने विजय को हमारे पुराने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है। शी नोज अबाउट इट।
और ये भी कहा कि अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं रहा और ना ही कभी होगा। सो नंदिनी, अगर मैंने तुम्हें कभी तकलीफ दी हो या तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और आने वाली बेहतर जिंदगी के लिए एज अ फ्रेंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। I'll be there for you. Okay? Take care. चले विजय, let's go. नंदिनी जी, हैप्पी दिवाली। नहीं नहीं, रहने दे। गधे, ये अपने वर्ड वॉइस। अरे बताइए भला, हैप्पी दिवाली में कोई अप्रैल फूल बनाता है किसी को? मुझे बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या बोल रहे थे आपके बारे में मालूम है आपको? अरे पूछेंगी नहीं क्या बोल रहे थे? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। ये लोग बोल रहे थे कि आप इरफान साहब के साथ शादी करने वाली है। गधे है। मैं तो बोला, मैं तो चिढ़ गया। ऐसा करारा जवाब दिया है मैंने। कहाँ इरफान साहब और कहाँ आप? पर क्या है, चुटकुलों पे चुटकुले जुड़ते गए और ये 2-4 लगभग लोग थे, वो बोल रहे थे कि आपने तो रजिस्टर मैरिज के लिए अर्जी भी दे दी है। मेरा तो मन किया ऐसे उल्टे हाथ का छापड़ लगाऊं। अरे ऐसे कोई अफवाह फैलाता है सभ्य लोगों के बारे में? अफवाह नहीं है ये। वही तो मैं कह रहा हूँ, अफवाह है नहीं। इसका मतलब आप दोनों सच में? रतन, हाँ? congratulations डॉक्टर नंदिनी and happy दिवाली। मैं क्या पूछ रहा था कि एक्सक्यूज मी। हाँ? आगे प्रसाद के लड्डू आ गए। विजया दीदी ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। ये नंदिनी और इरफान साहब सच में शादी कर रहे हैं क्या? हाँ तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मुझे तो पहले से ही पता था। रतन, सुनो, पहले से कब पता होता? बहुत इतरा रही थी ना विजय। अब देखना कैसे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। डॉक्टर इरफान जी। अरे डॉक्टर साहब, दरअसल मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे क्यों? दिवाली के लिए? हाँ, दिवाली। अरे दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी, लेकिन मैं आपको आपके शादी के फैसले के लिए विश करने आया हूँ। डॉक्टर इरफान, मैं जानता हूँ कि आपने ये फैसला कितनी मुश्किल में लिया होगा। आई मीन टू से कि मेरे और नंदिनी के पास को सोचकर मैं समझ सकता हूँ। नहीं डॉक्टर अक्षय, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा नहीं है। इट्स ओके डॉक्टर इरफान, इट्स ऑल राइट, एब्सोल्युटली फाइन। आपको और नंदिनी को मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। वी ऑल आर एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स है और मैच्योर्ड हैं हम लोग। आई अंडरस्टैंड। उल्टा मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो मैं सिर्फ कोशिश कर रहा था पर कर नहीं सकता था। आपने नंदिनी को एहसास दिलाया कि अब मैं उससे शादी नहीं कर सकता, और ना ही मैं उसे उस तरह का प्यार कर सकता हूं जो मैं कॉलेज के वक्त उससे करता था। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट डॉक्टर इरफान, मैं जानता था कि आप नंदिनी को बेहद चाहते हैं, लेकिन जब मैंने आप दोनों की बात सुनी तब मुझे पता चला कि नंदिनी भी आपको पसंद करने लगी है, या शायद करती होगी। बस वो हमारे रिश्ते को लेकर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। खैर, आप दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बोथ। विजया को भी ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन।
डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि जो नंदिनी के मकान मालिक है ना, वो पवार साहब, तो जब उन्होंने ये शर्त रखी कि एक ही दिन में शादी करनी है तो हाँ जानता हूँ मैं डॉक्टर इरफान, आई नो दैट। खैर जो भी है, इसी शर्त के बहाने के तौर पे आप दोनों ने अपनी शादी की एप्लीकेशन की अर्जी तो डाली, कम से कम साथ रहने का फैसला तो किया। और मैं जहाँ तक नंदिनी को जानता हूँ, वो किसी भी दबाव में इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे नहीं करती। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बोथ। अब आपने उसका हाथ थामकर जिंदगी भर उसका साथ देने का फैसला किया है डॉक्टर इरफान, उसके लिए तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। जीजा जी, हाँ दीदी आपको याद कर रही है। अरे हाँ चलो चलते हैं। अरे डॉक्टर इरफान, हम 1 घंटे में कैफेटेरिया में लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, आप प्लीज आइएगा। जी श्योर, चलो। हाँ, मैंने सब स्टाफ को तो बोल दिया है पूजा में आने के लिए। हाँ, पर पेशेंट्स को तो रूम्स और वार्ड्स में ही जाके प्रसाद देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, पेशेंट्स को भी प्रसाद दे सकते हैं? ऑफ कोर्स अभय जी। विजय मैम नर्सिंग होम के लिए हर साल शक्कर से नहीं, गुड़ से लड्डू बनाती है। और पेशेंट का खास ख्याल करके कम से कम घी इस्तेमाल भी करती है। अरे वाह, आपको पता नहीं? मुझे कैसे पता होगा? इस साल पहली बार नर्सिंग होम की दिवाली पे ध्यान दे रही है। विजया दीदी भले ही खुद का ख्याल ना रखे, लेकिन नर्सिंग होम और पेशेंट्स का हमेशा ध्यान रखती है। बिल्कुल सही। अभय जी, हाँ, एक्चुअली पूजा के लिए थोड़ा समय है, कुछ अकाउंट्स का काम है, मैं वो खत्म करके आती हूँ। ठीक है, मैं भी जाके देखती हूँ रतन का। ओके। वाह, क्या लड्डू बनाया विजया ने। शक्कर के बदले गुड़, कम से कम घी। क्या बात है। क्या कह रही थी अभया? विजया दीदी भले ही खुद का ख्याल ना रखे, लेकिन नर्सिंग होम और पेशेंट का ख्याल जरूर रहता है। पता चलेगा क्या ख्याल रहता है विजया को। पेशेंट तक तो ये लड्डू पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि पूजा के लिए जो लोग आएंगे वही ये लड्डू खाकर उल्टियां करने लगेंगे। सारा इल्जाम विजया पर। अक्षय तो विजया की ये लापरवाही देखकर हाथ मत लगाना लड्डुओं को। मैंने कहा ना नीति, वो प्रसाद के लड्डू हैं और तुम बिल्कुल नहीं खाओगी। एक खा लेना, लेकिन पूजा खत्म होने के बाद, प्रॉमिस। लेकिन एक से ज्यादा लड्डू नहीं। आपकी शुगर का भी ध्यान रखना है ना हमें। गुड गर्ल। अच्छा नीति, आप नानी को फोन दो और जाके आराम करो। लाडो चले गई है? हाँ तो ठीक है ना माँ, शाम को आ जाएगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? अरे मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, सिर्फ तुझे बता रही हूँ। ओके? अच्छा ठीक है। वैसे भी पूजा खत्म होने के बाद मैं सीधा घर ही आ रही हूँ। और याद रखना, नर्सिंग होम की पूजा सूरज डूबने से पहले होनी चाहिए।
और घर पे 7 बजे होगी पूजा। मैंने पंडित जी को बुला लिया है, वो सारी सामग्री लेकर आ जाएंगे, तो टाइम पर पहुंचना। जी माँ, अच्छे से याद है। बाय बेटे। अक्षय भाई साहब पूजा के लिए जा रही है? रुकिए मत, हमारे यहाँ पे कहावत है रुकना में, रुकने से क्या अशुभ हो जाता है ना। मैं तो ये कहने, अरे रुकिए मत, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। रुक गया मैं, बोलो। नहीं, गलत कर रहे हैं आप, अशुभ हो जाएगा। मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी है। ओह, वेरी गुड। थैंक यू। हंसना बंद करो और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाओ। अरे जरूरत नहीं है, एकदम बढ़िया बनी है रिपोर्ट। आप सिर्फ ना वो लोन के वो गारंटर की जगह होती है ना, वहां पे साइन कर दीजिए। बड़ा शुभ दिन है आज, दिवाली का। माँ प्रसन्न हो जाएगी मेरी। कौन सी माँ? लक्ष्मी माँ। उनकी कृपा की तो जरूरत भी है तुम पर, करेक्ट। लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है कि नहीं वो तो देखेंगे, पहले देखूं मैं प्रसन्न हो रहा हूँ कि नहीं। हाँ, देखिए बढ़िया है रिपोर्ट। अच्छा लगा? तुम्हें क्या लगता है रतन, 3-4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स की कॉपी पेस्ट करके, एक कागज इसका एक इसका करके तुम यहाँ लगाओगे और मुझे समझ नहीं आएगा? बिजनेस को मजाक समझ रखा है तुमने रतन। आई एम सॉरी रतन, आई एम सॉरी। शिवाजी साहब, मुझे मालूम है मेरे से कुछ गलतियां हुई होगी, पर मैं पहली बार बना रहा हूँ ना रिपोर्ट, तो मैं और एक अच्छा वाला बना के ले गया। कोई जरूरत नहीं है रतन। रतन, मैं तुम्हारी इस प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम उन इंसानों में से हो जिसे कोई हाथ बढ़ाकर गड्ढे से बाहर निकालना भी चाहे तो तुम उसे हाथ पकड़ के खींच लोगे। तुम्हारी मदद तो शायद तुम भी नहीं कर सकते। तुमसे नहीं होगा रतन, forget it। शिवाजी साहब, वो है फर्स्ट टाइम बंद। देवी माँ, कुछ ऐसा जुगाड़ दे कि ये अक्षय मेरे पाँव में, उनकी नजरों में मेरी इज्जत बढ़ जाए। हो नंदिनी। हाँ इरफान। नंदिनी, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अक्षय मेरे कैबिन में आए थे। क्यों? वो शादी के नोटिस की बधाई देने। तुमने उसे बताया ना कि मैंने उस नोटिस पे साइन इसलिए किया था क्योंकि वो फ्लैट मुझे खाली ना करना पड़े। नंदिनी, मैंने बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या इरफान? नंदिनी, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अब कभी तुमसे शादी नहीं करेंगे। Really? हाँ नंदिनी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो ये बात मान चुके हैं कि तुम उन्हें भुला के मुझसे शादी करना चाहती हो, और एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। इरफान, अक्षय के सर पे फिलहाल विजया का भूत सवार है, इसलिए शायद उसे मेरा प्यार नजर ही नहीं आ रहा। तुम बस थोड़ा इंतजार करो, अक्षय की नजरों से विजया ऐसे गिरेगी कि दोबारा उठने का नाम नहीं लेगी।
ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। प्रसाद प्रसाद तो चाहिए। अरे अरे जानू क्या हुआ? अभय, क्या हुआ? अभय तुम ठीक हो? अभय क्या हुआ? लड्डू, लड्डू में कुछ